तक ईद उल अज़हा से मुताल्लिक़ चंद अहकामात होते हैं जिनकी तशरीह कुछ इस तरह है। 9 ज़िलहिज्जा से फजर से लेकर 13 ज़िलहिज्जा की असर तक तकबीर तशरीक़ पढ़ी जाती है। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। यह तकबीर तशरीक़ मर्द और औरत दोनों पर वाजिब होती है। अलबत्ता मर्द को हर फ़र्ज़ नमाज के बाद बुलंद आवाज़ से पढ़ना वाजिब है और औरत को आहिस्ता आवाज़ से ही पढ़ना वाजिब है। तो मर्द के लिए 2 वाजिब हो गए, एक तकबीर तशरीक़ का पढ़ना, दूसरा बुलंद आवाज़ से पढ़ना। और औरत का सिर्फ तकबीर तशरीक़ पढ़ लेना बुलंद आवाज़ से औरत के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि वह आहिस्ता से पढ़ लेगी उसके लिए काफ़ी होगा। दूसरा, कल 9 ज़िलहिज्जा से मुताल्लिक़ हदीस पाक के अंदर रोज़ा रखने की फ़जीलत आई है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फ़रमाया, जो बंदा 9 ज़िलहिज्जा का रोज़ा रखेगा उसको 1 साल रोज़ा रखने का सवाब मिलेगा। एक दूसरी हदीस में है कि जो बंदा 9 ज़िलहिज्जा का रोज़ा रखेगा उसको 1 साल पहले और 1 साल बाद में रोज़ा रखने का सवाब मिलेगा। लिहाजा कोशिश की जाए 9 ज़िलहिज्जा का रोज़ा रखा जाए। 10 ज़िलहिज्जा को सबसे पहले ईद की नमाज़ अदा की जाती है। ईद की नमाज़ मरकज़ी जामिया मस्जिद तालाब खटीका के अंदर इंशाअल्लाह 8:30 बजे अदा की जाएगी। जब हम लोग ईद की नमाज़ के लिए आएंगे तो SOPs का पूरा ख्याल रखा जाए। मास्क लगाया जाए, सैनिटाइज़र लगाया जाए। जब मस्जिदों में बैठें तो बीच के फासले को बरकरार रखते हुए सफ़ों को पुर करेंगे। इसी तरीके से जब बाहर निकलेंगे या अंदर आएंगे उस वक्त भी भीड़ भाड़ से अपने आप को बचाने की मुकम्मल कोशिश करेंगे। ईद के दिन कुर्बानी जिन लोगों ने करनी होती है उनके लिए बेहतर है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो कुर्बानी के गोश्त से ही खाएँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम तब तक रोज़ा रखेंगे। ईद के दिन रोज़ा रखना हराम है। हाँ, इमसाक यानी रुकना होता है, लेकिन बंदा पानी पी ले, चाय का घूंट पी ले, कुछ और चीज़ खा ले जिससे रोज़ा रखने वाली तशबीह ख़त्म हो जाएगी। लेकिन बंदा यूँ ही रुका रहेगा, रोज़े की कोई नीयत नहीं करेगा। बाज़ लोग ज़बान से कहते हैं मैंने रोज़ा रखा है, जब कुर्बानी करूँगा तब खाऊँगा। इस तरीके से रोज़ा रखना ये ईद के दिन जायज़ नहीं होगा। इसी तरीके से जब हम कुर्बानी करेंगे तो कुर्बानी के सिलसिले में कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे। गरीब गुरबा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इसी तरीके से कुर्बानी करने के बाद जो जानवर की गंदगी होती है या खाल वगैरह होती है, खाल या तो बेच दें। इदारे चूँकि बंद हैं मदरसों के अंदर तो हम खाल नहीं बेच सकते हैं, उसको बेच दें। लेकिन अगर बिक नहीं सकती है यानी हमें वो या तो ख़ुद इस्तेमाल करनी पड़ेगी या ज़ाया करनी पड़ेगी, तो ज़ाया करने की सूरत में उसको नाली में न फेंकें, दरिया में न फेंकें, बल्कि उसको काट कर उसको ज़मीन में दफन कर दें। इसी तरीके से गंदगी वगैरह नालियों के अंदर न फेंकें, जिसकी वजह से नालियाँ ब्लॉक हो सकती हैं और गंदगी रास्ते पर आ सकती है। यानी हर ऐसे काम से हमें बचना है जिससे दूसरों को तकलीफ़ हो, और हर अच्छा काम करना है जिससे दूसरों को फ़ायदा हो। आखिरी गुजारिश ये है कि जैसा कि माजी में होता था कि हमारी एक ईद की नमाज़ ईदगाह में होती थी और जिन लोगों से नमाज़ छूट जाती थी तो उनके लिए दूसरा टाइम जामिया मस्जिद में हुआ करता था, लेकिन इस मरतबा ऐसा नहीं होगा। बस एक ही मरतबा ईद की नमाज़ होगी ठीक 8:30 बजे। तमाम साथी अपने वक्त मुकर्ररा पर मस्जिद में आने की कोशिश करें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। का खजाना है उसे जो बंद कहते हैं।